आज हम अगला टॉपिक लेते हैं। राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे थे, उसमें आज हम राजस्थान के अपवा तंत्र में दूसरा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। इसमें वह नदियाँ आती हैं जो राजस्थान में प्रवाहित होती हुई अरावली के पूर्व में यमुना नदी या यमुना नदी में गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में शामिल की जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में काफ़ी अधिक नदियां हैं और बड़ी नदियां हैं जो राजस्थान की, वो इस अपवा तंत्र में शामिल की जाती हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं वो चंबल, बनास, बेड़च, आयड़ या बेड़च या आयड़ या गंभीर नदी है। मुख्य ये चार नदियां हैं, इनकी अन्य सहायक नदियां हैं। पहली आती है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम है राजस्थान में। राजस्थान में ये बेसुरगढ़ से प्रवेश करती है, परंतु इनका जाना पाव पहाड़ियों से विंध्याचल पर्वत के जो मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर इसका उद्गम होता है और ये अंत में जाकर यमुना में इटावा के पास जाकर मिल जाती है। ये इस नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में केवल 322 किलोमीटर बहती है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में ये चित्तौड़ में सबसे पहले, उसके बाद कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निराज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, चाकण, कुन्नू या कुराल या सीप नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये भी एक त्रिवेणी घाट का निर्माण करती है, कहाँ पर सवाई माधोपुर के पास है, रामेश्वरम घाट जिसे कहा जाता है। यहाँ पर इसकी ये सहायक नदियाँ बना रखी है। कोटा में एक हैंगिंग ब्रिज इस नदी पर बना हुआ है, और ये उद्गम जानापा पहाड़ियाँ और यहाँ से प्रवाहित होती हुई इटावा यूपी में जाके यमुना में मिल जाती हैं। ये एक सहायक नदियाँ बता रखी है, कौन कौन सी सहायक नदी कहाँ से आके मिलती है। गुंजाली चित्तौड़ में जाके मिलती है, और ब्राह्मणी नदी चित्तौड़ से भी निकलती है, और कोटा से यहाँ पर काली सिंध निकलती, काली सिंध की आऊ नदी, और इधर परवन की नेवाज सहायक नदी है। फिर पार्वती नदी इसमें मिलती है, करौली से कुन्नू नदी मिलती है, और इधर से सवाई माधोपुर से सीप नदी मिलती है। और ये बनास, सीप और चंबल, ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट का निर्माण करती हैं। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, और काली सिंध चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके उपनाम है सरमणवती, कामधेनु या बारहमासी इसे कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो बारहमासी नदी है। इसके अलावा इस नदी पर भैंसुरगढ़ के पास चंबल नदी पर एक चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा ये हैंगिंग के बारे में हमने बात कर ली। चंबल नदी में संरक्षित हुई घड़ियाल, गोंगे, सूस, उदबिलाव ये संरक्षित है। राजस्थान में चंबल नदी है अवनालिका अपर्दन के लिए विश्व प्रसिद्ध नदी है, जो इसका उत्खाद भूमि या बेडलैंड टॉपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है, या जिसे बीएड कहा जाता है। चंबल नदी पर सबसे पहले गांधी सागर बांध, कोटा बैराज का बांध बनाया गया था। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरे चरण में ज्वार सागर बांध बनाया गया था। यहाँ से अगर बात करें, इनका क्रम बात करें, तो सबसे पहले गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर या कोटा डैम भी इसे कहा जाता है, और उसके बाद कोटा बैराज है, ये जो सिंचाई के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो ये 4 बांध है कोटा नदी पर। चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था कोटा में। ये बांधों के बारे में और उनकी दाईं या बाईं नहरों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी नहरें कहाँ पर बनाई गई हैं। उसके बाद आती बनास, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल में रामेश्वर घाट के पास जाकर मिलती है। 512 किलोमीटर लंबी है, और यह जो इसका जो क्षेत्र है अपवा तंत्र है, मेवाड़ का मैदान में राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़पुर में बहती है, और मालपुरा करौली के मैदान में अजमेर और टोंक में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ डाई, मासी, मेनाल, मोरेल, बांडी, आयड़, कोठारी और खारी नदी है। खारी नदी
बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है खारी नदी। ये देखिए नदियों का एक मैप दे रखा है, इसको मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। बनास और उसकी सहायक नदियाँ, यह खारी नदी बिजराल पहाड़ी से राजसमंद से निकलती है। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी निकलती है जिस पे मेजा बांध बनाया गया भीलवाड़ा में। खमनोर की पहाड़ी से इस बनास का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी से आयड़ नदी निकलती है जो उदय सागर झील का निर्माण करती है। उसके बाद ये बेड़स नदी के नाम से जाके बिगोद भीलवाड़ा में जहाँ एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। मैनाल, बेड़च और बनास, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद ये राजमहल और डाई 2 क्या, ये अगर इसको गिने तो सवाईमाधोपुर त्रिवेणी संगम, रामेश्वर घाट गिने तो ये 3 तरह के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। इस नदी पर सबसे जो बड़ा बांध बनाया गया है वो बीसलपुर बांध है। ये ध्यान दें, इस नदी पर जो बांध बनाया गया है टोंक में, जो बीसलपुर बांध है वो बहुत बड़ा बांध है, आसपास के क्षेत्रों को जलापूर्ति करता है। उसके बाद आता है बनास के उपनाम, बनास की आसा, वन की आसा, वर्णासा, वशिष्ठी नदी इसे कहा जाता है। और ये 3 त्रिवेणी संगमों का निर्माण करती है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मनाल, और राजमहल में बनास, खारी और डाई, और रामेश्वर में बनास, चंबल और सीप, ये सर्वाधिक त्रिवेणी संगमों का निर्माण करती है। ये बांधों के नाम बता रखे हैं। बीसलपुर परियोजना टोंक में निर्मित है और ये अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में जलापूर्ति टोंक में करती है। और इस नदी पर जो बना हुआ बांध है वो कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध है। अगली आती आयड़ या बेड़च नदी, ये बनास की सहायक नदी के रूप में हम पढ़ चुके हैं। और ये सबसे पहले उदयपुर गोंगुदा की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद आके जाकर उदय सागर झील का निर्माण करती है, वहाँ से इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें विंध्याचल पर्वत से एक गंभीरी नदी चित्तौड़ में आके मिलती है जो चित्तौड़ किले के पास से गुजरती है। उसके बाद आती है गंभीर नदी, सपोटरा तहसील करौली से निकलती है और यमुना मैनपुरी में जाकर गिरती है ये। और अफवा तंत्र, करौली और भरतपुर 2 जिले हैं इसकी सहायक नदियाँ अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और परखेड़ा, ये नदियाँ हैं। और इस गंभीर नदी पर है राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, पांचना बांध करौली में बनाया गया है। ये कुछ नदियों से संबंधित प्रश्न दे रखे हैं। बीकानेर और चूरू राजस्थान के 2 एकमात्र ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती, ये ध्यान दें, बीकानेर और चूरू। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है और कोटा संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। जिला चित्तौड़ और संभाग है वो कोटा, जहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम बात आती है तो चंबल है, और केवल राजस्थान में बहने वाली नदी की बात आती है तो बनास है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर, पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी, और दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी माही। और नदियों का क्रम देखें पूरे राजस्थान में तो चंबल 1051, माही नदी 576, बनास नदी 512, लूणी नदी 495 किलोमीटर लंबी नदी है। और राजस्थान में अपवा क्षेत्र के आधार पर देखें तो बनास का सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र है, उसके बाद लूणी, फिर चंबल, फिर माही। तो इस तरह से ये नदियों से संबंधित इसकी वर्णन दिया गया है, इसको विद्यार्थी ध्यान से पढ़ ले।